टुकनी धर के आवे गोरी तमुहा बिनेला, आहूं बहाना करके तोर ले मिलेला। एक कंठ से गाय गीत, 41 जगह बड़े बड़े मंदिर में बलि प्रथा बंद करवा दी, 3500 से ज्यादा आदमी मांसाहार त्याग दिन, शराब छोड़ दिन, सत्य के मार्ग के पथ पे आते केवल एक द्वारा गाए हुए गीत। तोला का बलि में देवो दाई, जीविला मारे बर पीरा होते। तो चूंकि बहुत गरीबी की जिंदगी दी है सर, बहुत लाचारी की जिंदगी देखें, दूसरा कर रहे हैं, ताना बोली सुन सुन के कई जगह ठोकर मिले। हम तो कोठा में रहा ना मना, गाय कोठा, हाँ गाय कोठा में एक जगह गाय बंधारे डाना हम रहा, बहुत पीड़ा की जिंदगी जी। गाना लिखो ना तो गाँव को मन भड़काए पिताजी ला, तो लड़का पागल हो गए है, काम बुता करवाए सकेंगे, बाबू बड़ मारे मोला भारत वारे लगे। अब चूँकि शुरू से पतला दुबला रहे हूँ तो भारत वार के आत रहा नहीं सको ना, तो बेशरम के गुजर रखे रहे बाबूजी हमारे बहुत मारे, तो डर के माने ना रायपुर है वो रिलायंस कंपनी में काम करे बा, मोर गाँव से बहुत जने, तो 3 दिन काम करो। अब 3 दिन ना पूरा गाना जो लिखे रहा हूँ तेला उल्धा धर के ना रायपुर में सब जगह घूमे, सब तो करें मोला, कोई साथ नहीं दी से मोला, नाम तो नहीं लो। हल्बी गोंडी छत्तीसगढ़ हिरी लोग गीत गाथन, तुर्रा सिंह बाजा बजा के तिहार मनाथन, आगा देव बूढ़ा देव के हमन हन पुजारी, सीधा साधा मन के बूता सेवाओ जोहारी। हमर बस्तर महान दुनिया वाले जानो, हम तो आदिवासिया। संगवारी हो जय जोहार। आज हमार जेड सीरीज पॉडकास्ट में हमार पहुना है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक और मानस प्रेमी, मानस के टीकाकार, गांव-गांव में धर्म अध्यात्म के ध्वजा फहराने वाला और लोकगीत के माध्यम से जन जन के दिलों में राज करने वाले हिरेश सिन्हा जी। मैं आपके बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हिरेश भैया हमारे स्टूडियो में। आप सादर प्रणाम, और ये जेड सीरीज के मालिक ला सादर प्रणाम जो मोला इतना सुंदर अवसर दी, और जम्मू मोर गीत संगीत ला पसंद करिया, इसने जन मला सादर प्रणाम। आप सबके आशीर्वाद के कर्जा अतका है कि ये जन्म में का 1000 जन्म ले के बाद भी आप सबके आशीर्वाद के कर्जा नहीं छूट सकन। जैसे ना मैं दुलार बना के रखे हो वही प्रेम अब बनाए रखो। जय सिया राम। हिरेश सिन्हा जी के मैं त्रिकोणीय व्यक्तित्व के थोड़ा से आप मतलब जानकारी देना चाहूँ। एक तो धर्माध्यात्म से जुड़े हैं, सामाजिक शिक्षा देवत है धर्माध्यात्म के माध्यम से। दूसरा लोकगीत गावत है, लोकगीत तो गाते छे, ओकर संग में और बहुत बड़े ओकर खूबी है कि आदिवासी संस्कृति ला बहुत ज़्यादा विस्तार करिस, ओकर प्रभाव ला पैदा करिस। तो आदिवासी लोकगीत और धर्म अध्यात्म तीनों के गुण ला समाहित करे हिरेश भाई है। तो हिरेश भैया अति कम उम्र में आपके धर्म अध्यात्म के प्रति रुचि हो गए, और ऐसी जानकारी भी कि चारामा के पास के गांव काकर बस्तर में आपके जन्म हो है। तो ये प्रेरणा कैसे जागी सो आप रामायण पाठ से शुरू करें और लोकगीत की यात्रा बताना चाहो? वैसे हर व्यक्ति के अपन एक कहानी होते। मोहम्मद साहब जी जेकर आवाज़ सुन के रेडियो में सुन के मैं हाँ प्रभावित हुए बहुत ज़्यादा। तो दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है, और लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो बचपन से जो तकलीफ अपन ने मिली से, हमन मोर जन्म हुई ग्राम मुखा, तो लगभग 5-6 माह करे हूँ। तो पारिवारिक विवाद हुई पिताजी के साथ, बड़े पिताजी के साथ में, तो जीवन यापन करे बा हमन सिर सीधा लाएगी। तो वहाँ धीरे धीरे बढ़त थोड़ा सा उम्र हुई। तो चूँकि ये देखे चिढ़ाए ये कोकड़ा गला काहे मोला तो बहुत पीड़ा होए। मैं कहा ठीक है कहा तो, लेकिन एकर उपयोग ऐसे करहूँ कि एकर ऊपर तो मोला गर्व होए। मोर शरीर ला देखे तो रेगड़ू कहीं कहाँ से आज भी मंच मन में जाता हूँ तो कई जन अपन बात कड़वा लगती ना तो रेगड़ू कहते। तो ये सोचा हूँ कि एकरो काम करूँ, तो एकर आज गीत गावत हूँ और आप सबके प्रेम दुलार मिला थे। और ये गीत एक कंठ से गाए गीत 41 जगह बड़े बड़े मंदिर में बलि प्रथा बंद करवा दी, 3500 से ज़्यादा आदमी मांसाहार त्याग दिन, शराब छोड़ दिन, सत्य के मार्ग के पथ पे आते केवल एक द्वारा गाए हुए गीत। और ये शरीर भर तो
वो रक्तदान करे में है। और ये नफरतों के दौर में हम फूल बांटते हैं, लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते, हम है कि खून बांटते हैं। तो गांव में रामायण होए तो वहाँ जाना रहा है, तो शौक होए थोड़ा से। तो चूँकि मोर गाँव से सीधा में ना भयानक जन हारमोनियम बजाने वाला, हर 20-25 जन, मौका नहीं मिले। एक दिन हुई गुरुजी की लाइट चले गए, तो लाइट चले गए ना तो सब कोई नी गान बोल दिस। तो एक जन सियान के ही कौन गई, तो अंदर से आवाज ऐसे मैं गहूँ कहीं के। तो मोर एक गायिका है, बहुत प्रिय है, मोर बहुत पसंद है ओकर आवाज, स्वर्गीय देवी दुखियाबाई मरकाम। तो जतन करो भूया के संगी सुनो रेडियो में, मोर घर के बगल में नाना है, रेडियो सुने हो पान ठेला वाला गंगाराम साहू जी। तो वही जतन करो भूया ला मैं अपन हिसाब से लिखे रहे हूँ कि भजन करो माता के संगी भजन करो रे। जब गायो ना सर तो बस 1-2 लाइन गा रहा हूँ, लाइट आ गए, अब मोर आवाज माइक में गीस। ओकर बाद पूरा गाँव को मन बहुत सारा सगला गए, कौन गावत काकर आवाज है कहीं के। तो सुनाहो का हमारे दर्शक मन पर याद है। हाँ, भजन करो माता के संगी भजन करो रे, भजन करो माता के संगी भजन करो रे, भजन करो माता के संगी भजन करो रे, भजन करो माता के संगी भजन करो रे। ऐसे बहुत अच्छा। तो लाइट गोलो एक बात आ गए और आप गाते रहो। हाँ। का प्रतिक्रिया हुई? तो ओकर बाद सगला गे। एकर पहले एक घटना हुई, एकर पहले वो घटना हुई कि कला के प्रति रुचि रही से। तो गाँव चारमा में बांसुरी खरीदे, बांसुरी मोर प्रिय है आज भी, सबसे बढ़िया लगता है, खासकर बेस वाला बांसुरी जो हृदय आह्लादित कर देते। तो बहुत फूके हूँ सर, बाज भी नहीं करी, साल भर हो गए। आखिर में प्रणाम करके छोड़ दूँ कि मोने वो कलच कार्य नहीं है कि मैं आप मतलब उपयोग कर सकूँ। फिर ढोलक वोलक थोड़ा थोड़ा, तो बहुत दुखी हुए। बिहाव बाजा पार्टी रहा है, मैं निशान बजाऊं तो सब मोला दम का है यार, तो बाजा बजाल नहीं आए तो मोला निकाल दिन टीम ले, ये बाजा बजाल नहीं आए कहीं के। अंतर बहुत कल पे बहुत रो। ओकर बात की ये घटना है कि कैसे कौन से कलाकारी करो कि मोर नाम हो, बहुत रो मोर में कलचकारी नहीं है कहीं। तो वो दिन जाने हो कि शायद यही लाइन में थोड़ा बहुत आगे जाए जा सकते। तो ऐसे शुरुआत करके हुई। तो घर के माहौल रही इसका संगीत नहीं कुछ नहीं। अच्छा, माँ पिताजी के ऐसे कोई? माँ जी का सहयोग रहा है, पिताजी की निरी से। वो तो गाना लिखो ना तो गाँव को मन भड़काए पिताजी ला, तो लड़का पागल हो गए है, हाँ पागल हो जाए, काम बुता करवा सकेंगे। बाबू बड़ मारे मोला, भारा डुहारे लगे। और चूँकि शुरू से पतला दुबला रहा हूँ तो भारा डुहार के आत रहा नहीं सको ना, तो बेशरम के गुजर रखे रहे बाबूजी हमारे बा, और बहुत मारे। तो डर के माने ना रायपुर आया हूँ, वो रिलायंस कंपनी में काम करे बा, मोर गाँव से बहुत जने। तो 3 दिन काम करो, अब 3 दिन ना पूरा गाना जो लिखे रहा हूँ तेला उल्धा धर के ना रायपुर में सब जगह घूमे, सब थुक रही मोला, कोई साथ नहीं दी से मोला। नाम तो नहीं लो, लेकिन 2 व्यक्ति है। पहला व्यक्ति है संतोष थापा, जो झिलमिल वो गाना गाए, बहुत प्यारा आवाज होकर। वो मोला मतलब बैठे ही अपन जगह, माँ भाई बैठे से कहीं बोला सुनाओ। वो राय दिस कि एक भैया है पारस नगर में, दुकाली यादव जी, उनका का जाबे तो जाओ करो, घर में बढ़िया माता जी की मूर्ति रहे, प्रणाम करो, तो जाओ अपन तरफ से दिखाओ गुरु जी ला। तो वो हा पहला व्यक्ति जो मोला सहयोग दिस। और हालांकि गीतकार में नाम नहीं दिस, विशेष सहयोग नाम में नाम दिस मोला, तो अक्का कर कृपा है भाई। तो वहाँ से शुरुआत करूँ। फिर यहाँ ना देखो स्टिकर बेचत रही से, सरस्वती मातल देखो स्टिकर ला, तो मैं कहूँ ये स्टिकर ला मोर गाँव तरफ बेचूँ, वही ढंग कमा किसने एल्बम बनाऊ सकें कि यहाँ सब खरीद के गांव चले गए। और जब कैसेट में एल्बम में मोर नाम इसने विशेष सहयोग है, तो मोर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ किसान टीम है सांस्कृतिक संस्था, तो ओला देखा हूँ, तब मोला वहाँ जाए के मौका मिली। ऐसे शुरुआत तो ये रामायण मंडली के आपके नेतृत्व में रामायण मंडली के कब से शुरुआत हुई? मैं जैसे गांव में रहे हो ना, तो वही चला तब गाना धीरे धीरे मोर आत गीच। मोर पहला एल्बम है तो सुरता थे वो गिरी।
तोर सुरता थे वो गोरी तोर सुरता थे ना, तोर सुरता थे वो गोरी तोर सुरता थे ना, मोर मन न कुलागे मोर जी परिछागे, मोर मन न कुलागे जी परिछागे, तैहा के छुट गे परान, जबले मारे नैना के बान गोरी मोर छूटा थे परान, जबले मारे नैना के बान गोरी छोटा थे परान। वाह। तो ये गीत है ना तो अच्छा वायरल है सर। ओकर बाद मोर गाँव के मंडली में ना अब समझ गए कि लड़का के पास कलाकार हो गए तो वही मंडली में जे मोर गाय के मौका नहीं मिले तो मोला अवसर मिले समय फिर मंडली जान तो सब पुराना गीत मन लगाए मंच मन में और मोर शुरू से दे रहा है कि मैं अपने गीत लगाऊं। हालांकि वो मन गाए तो मन बहुत मोर से सफल हो जाए, वो मन हिंदी गीत पॉपुलर गीत में लगाए और मैं अपन बनाए गीत लगाऊं तो मोर टीम के मोर भाई वासुदेव है, मिलाप राम साहू है, यशवनी साहू है, ये मन मोल धमकाए तो अपन जीत में रहथस तो गीत में कहीं ठिकाना नहीं है ते हमार बात नहीं मानस तो, लेकिन मैं अपनी जीत में रहा हूँ अब नीच मानो। ये जो मौलिकता के भाव रिस आपके की पहचान बनी तो मोर हिरेश सिन्हा के अलग से हाँ। वो लगन आपला एक बड़े कलाकार के रूप में स्थापित करीस। तो हिरेश भैया जैसे मानस मंडली में आप बैठा हो तो रामचरितमानस के पाठ टीका विका भी करो आप प्रवचन? शुरू में मोर ध्यान वही तरह प्री से भजन गीत लिखे में वो तो एक संयोग के जाए मोर धर्म पत्नी इस ना मोर जीवन में तो जब बता देता हूँ साहब जी तो वो मंडली में जलत रहन तो तोला गाड़ा गाड़ा जोहार इष्ट मोर पहला गीत तो लगे गाड़ा गाड़ा जोहार लगे राम दरबार तो बोले लगा थे खाली खाली वो गाना थोड़ा सुनाओ का बहुत आपके वायरल हो रही से गाना। मंचे सजाए है तो रघुरामा कब आबे रघुराई मोर, नर नारी सबो शरण पड़े है नाम हवे सुखदाई तोर, दुनिया के देवता ऐसे रही साहब जी होगी था। तो जब होगी चलिस ना तो मोर कलाकार मन मोल कहा सही के हिरेश भैया यही आपके जो सर तैयारी जैसे लगे राम दरबार होगा लगे राम दरबार तब भोले लगा थे खाली खाली, झूम करो जयकार नहीं अवये मौका काली, नहीं तो ऊपर वाला दी गाली, दे ताली भैया दे ताली दे दी दे ताली। तो ओकर बाद ना एक विवाद हुई गो मोर शादी हुई फिर कहा हुई कि मोर धर्म पत्नी मोर जीवन में चूँकि मोर कोई दोष नहीं है सर, माता पिता जो खिलाई उलत लेकर खावे करी तो जीवन में मांसाहार चलत रही से मोर तो अंदर फील तो है तो लेकिन जब हमारे श्रीमती जी ना तो मतलब बोलिस कि तोला ना रामायण पढ़ा था सब तोला चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए यदि रामायण पढ़ा था सब यदि मांस खाता धिक्कार है तोला ऐसे किस तो भयानक प्रभावित हो मैं बहुत प्रभावित कथनी हो करने में तो मैं बोले हूँ कि मोर कोई दोष नहीं है, माता पिता खिला दिस क्योंकि संस्कार मोलो उसे नहीं मिलिस जैसे विवेकानंद स्वामी जी वह मासे खातरी से अपन ग्रंथ में पढ़े हुए पुस्तक में अगर बोला बाद में समझ आती तो त्याग सकतरी से लेकिन बेचारा चले गए पहले समय से पहले चले गए लेकिन जो हरा के लेके बाद छोड़ दिस लेकिन बंगाली परिवार में रही तो बंगाली परिवार में चलते थोड़ा सम्मान सा हाँ लेकिन जो काम वो करके गिस हालांकि ज़्यादा उम्र की जिंदगी नहीं रही से लेकिन जो काम करिस वो हम 1000 जन्म लेके बावजूद सनातन के ध्वजा लहराई विश्व में अद्भुत अद्भुत तो बता मैं तो स्वाद के चक्कर में महू रही करे हूँ तो ओकर बाद से त्यागे हूँ सर मैं ओकर बाद से अच्छा। फिर मोर पिताजी जो व्याख्या करे टीकाकार बड़े पिताजी दूसरा समाज के से तो मूल बोले कि बेटा नाम कमाए बसीख पैसा सब कमाते नाम कमाए बसीख बेटा सोचो नाम कैसे मिली तो ऐसे करके सोचो मैं कैसे मिली कहीं के फिर मन में आए कि नहीं कुछ नवा काम करे में नाम मिले फिर ओकर वो होएगा
फिर वो कुछ कारण से वो मंडली से मोरे अलग होना हो गए। फिर वो बड़े बाबू के हो मैं कि मोर रामायण टीम में आप चलोगा, तो वो किसी ये मंडली वाले में आदर्श मानस मंडली वाला मैं मुलगारे दी बेटा मैं नहीं जा सकूँ। तो फिर व्याख्याकार खोजे हूँ मैं, नवा टीम बना हूँ इसे कहीं के। पूरे छत्तीसगढ़ में कई जगह घूमे हूँ मैं, बाग बहारा, किरण छत्री जी का, फिर चिंताराम सेन मोर गुरुदेव जी का, लीलार सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा। तो वो मन कहे हमारा तो मंडली हम नहीं जा सकन, तो मोर ससुर कर गया हूँ क्योंकि बेचारा ना सत्संगी रही से, मानस से जुड़े हुए व्यक्ति रही से। वो बता तो साहब हमारे धर्म पत्नी मांगे बार फौजी वाला आ रही से, पटवारी आ रही से। हाँ, लेकिन ना मैं गया हूँ तो घर के मन पूछी मोर पहले एक दो दिन पहले वो आ रही से मन की मैं फौजी हूँ, मैं फौजी वाला काम करता हूँ, देश के गौरव वाला काम करता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी काम करता हूँ। मोला पूछी थे क्या काम करता है, मैं रामायण वाला हूँ, रामायणी वाला काम करता हूँ क्या। तो मैं वो मन नहीं दूँ, बस हिल दूँ वैसे किस पिताजी है। तो चूँकि बहुत गरीबी की ज़िंदगी दी है सर, बहुत लाचारी की ज़िंदगी देखी, दूसरा कर रहे हैं, ताना बोली सुन सुन के कई जगह ठोकर मिले। हम तो यही में रहन गौठान में, गौठान कहता हूँ जहाँ गौ माता मन रखते हैं ना, गौशाला गौ घर वाला मन में कोठा में रहन हम, गाय कोठा। हाँ, गाय कोठा में एक जगह को तो गाय बंधारे रहना हम रहन, बहुत पीड़ा की जिंदगी जिए हैं। तो ऐसे करके बड़ी साहब जी वही चोट, वही तकलीफ आपला तराशी से एक बहुत बड़े कलाकार के आकार दी आपला, आपके लगन। एक जिज्ञासा मोरी सीरियस भाई, भजन गायक रहते थे, भजने में लगे रहते, ओकर एक ठो करियर बन जाते कि भजन गायक है, धार्मिक यात्रा में लगे। लेकिन हिरेश सिन्हा हम वहाँ से भी हट के एक नया प्रयोग करी लोकगीत में, और लोकगीत में आदिवासी करे हो आप। आपके बस्तरिया गाना इतना सुपर डुपर हिट हुई से, ये प्रेरणा कैसे हुई आपला? गुरु जी में ना, हालांकि मानस में तो बादे माना हुई से, पहली मोर तुरसुरता आते वाला जो गीत सुना रहे वो पहली हिट हो गई से। और लोग की चूंकि चलत चलत जब धर्म पत्नी है ना, तो अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़त गई। जैसे बीच की यात्रा वृक्ष तक होते, नदी की यात्रा सागर तक होते, हम ये दुनिया मान हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव तो मुक्ति तक होना है। बिल्कुल। तो ये मुक्ति मिली कैसे? तो शास्त्र कहते महाजनो येन गतः स पंथा, जिस पथ पर महापुरुष चले हैं उस पथ पर चलने से ही मुक्ति मिलेगी। तो वो पथ कौन से है? तो सदगुरुदेव शंकराचार्य महाराज जी कहे कि सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को मुक्ति मिलेगा, इसके अलावा और कोई माध्यम नहीं है। आत्मज्ञान हो और सत्य का मार्ग हो। फिर ओकर बाद सर गीत आते गीत तो जो धुन रचना है बस्तरिया के जो बहुत हिट हुई गाना ये वाला, एकर कैसे प्रेरणा हुई, कैसे आप? क्योंकि हमन बस्तर में रहथन जी, चूँकि बस्तर में बहुत वेदना है, वो तो अभी सब प्रगति हुई से, अभी हुई से, पहले तो बहुत दुर्गति रही से। अभी भी बस्तर के अंचल में 50 साल पीछे आदि मना, 50 साल पीछे मोबाइल का लगते थे नहीं जाने। औ 35 किलो जो चावल मिलते ना सर, ओला लेबर आदमी 50 किलोमीटर तक जाते हैं, जंगल। ये वेदना है बस्तर के। तो पीड़ल थोड़ा सुनाओ बस्तरिया गाना, आपके बहुत हिट हो रही से। हम तो आदिवासी आने की थी, जिन देश विदेश पे चलिस। हाँ, आदिवासी वाला। हल भी गोंडी छत्तीसगढ़ हिरी लोग गीत गाथन, तुर्रा सिंह बाजा बजा के तिहार मनाथन, आगा देव बूढ़ा देव के हमन हन पुजारी, सीधा साधा मन के बूता सेवाओं जो हारी, हमर बस्तर महान दुनिया वाले जानो हम तो आदिवासियान। बस्तर माने से थी सर, आप जहू ना, हम तो आदिवासी तो आप पानी भी मांगू ना, तो बस्तर के निवासी आप लोग मड़िया पेच खिला के भेजी या कहीं न कहीं बासी खिला के भेजी, ये महानता है। आप जो गीत लगे गाए हो, मैं दावा से कह सकता हूँ हिरेश भैया, आप विश्व स्तर के जितना वन्य जीवन में रहने वाले मनुष्य है ओकर भाव व्यक्त करे हो आप, आदिवासी, आदिम जाति। हाँ, तो आदिवासी कौन? जो आदिकाल से धरती पर निवास कर रहे हैं, वन्य जीवन ना जी रहे। अच्छा, मोर अभी एक आदिवासी 2 है सर, आदिवासी 2 है जी।
हालांकि नहीं चल पैसो लेकिन विदेश कलाकार बुला के मैं बहुत खर्चा करे मैं वाह 3-4.5 लाख के खर्चा करे आदिवासी संस्कृति बढ़ाए पर और ओमे ना सर गहरा सीन है विदेशी मना थे तो जंगल घूमत रहे थे ये जल प्रपात है ऐसा है वो वैसा है तो उतरी बेर ना तीर कमान लेके दौड़ थे आदिवासी भाई मन तो विदेशी मतलब समझ नहीं आया डरा जाते भाई ये लोग कौन है इनके हाथों में तो तीर कमान है क्या ये जंगल के जानवरों को मारने के लिए जा रहे हैं तो एक जन कहते कि हम लोग जंगल के रक्षक हैं भक्षक नहीं यहाँ के जीव जंतु हमारे अपने हैं हम इनको मारने वाले नहीं बचाने वाले हैं ये सारे सर आजकल कई टुक वीडियो मन में देखता हूँ का कहते जैसे हम शेर ल मार के खाथन ऐसे दूसरा बोले बार तो तहुल मार के खा सकथन बहुत बड़े अपराध है सर चलो संविधान के बारे में पता नहीं है ऐसे ऐसे बोल देते कई जन मना अच्छा आप जंगल के रक्षक हो तब तक आपकी महानता है जीव जंतु के आप रक्षक हो तब तक के आपके महानता है अगर आप जीव जंतु मार के खात हो तो आपके महानता काय को इस आप डूब के मर जाना चाहिए बहुत अच्छी बात बोले बाप जीव हत्या करे क्या मतलब अच्छा हिरेश भाई ये आदिवासी संस्कृति से आपके जो गहरा जुड़ा हो इस वही आपने प्रेरित करी से आदिवासी के जो लोग हाँ आदिवासी संस्कृति देते हुए तो कहाँ लगते बस्तर में आप अंदर भी गए हो बहुत हाँ बहुत गए हो सर तो कहाँ अनुभव है आपके थोड़ा बहुत दर्द है पीड़ा है कारण नहीं कि सर मैं बोल देता हूँ तो आदमी पीड़ा लगते हैं जल जंगल जमीन की रक्षा होना चाहिए है ना यदि शराब मत बेचे सरकार हो शराब मत बेचे जल के रक्षा होना चाहिए यदि गौ हत्या मत हो भले भैंसा की हत्या हो गाय हमारी माता है कम से कम भैंसी ले तो मौसी तो कहा जाए एक पीछे कारण सर जंगल की बात हुई अभी परसों मूल मंच में पुलिस की सरकार जंगल को राख कर रहा है हमारे समय में कुछ नहीं हुआ था 1900 देश आज़ादी के बाद 1951 से लेकर 1980 तक कतको एकड़ जंगल कटे वो टाइम के सरकार काटे है सरकार पूछे कि इस काबर काटे भी पूरा जानवर मारे गए पूरा जंगल तबाह हो गए तो वो कहे विकास के नाम पे तो अभी ये सरकार काकर नाम से काटा थे वो तो विकास के नाम से काटा थे अच्छा कारण का है कर पीछे बहुत बड़े कारण सर एक घर ला चलाए पर न जाने कतको लाख के कर्जा हो जाते घर ला बढ़ाए पर बिल्कुल तो सरकार ला देश चलाना है और चूंकि भारत देश ऐसे है कि वो आदमी तो ना 100 रुपये में अपन वोट बेच देते 100 रुपये में वोट बेच देते और जब तक सर मैं तो मंच में यहाँ बोला था ये भारत देश में आज तक कोनो पार्टी नहीं हो है जी हाँ जंगल कटे से रोक सके शराब बिके से रोक सके और गौ हत्या कटे से रोक सके न हो है ना कभी होए लेकिन आप ऐसे कलाकार हो कि आप अपन भजन से अपन गीत से ऐसे प्रेरित करे हो अभी बातों बातों में बताया भी कि कई परिवार शराब छोड़ दी कई परिवार बलि हत्या छोड़ मंदिर के बलि वाला किस्सा बताओ कैसे बदलाव ये बात थोड़ा सा अधूरा हो गई सर फिर अधूरा हो जाए जी बिल्कुल तो वो रुकी कैसे जंगल कटे की रुकी ज्यादा नहीं कम थोड़ा बहुत कम तो हुई तो बहुत कम हो जाए एक तो हमला फोकट में सब चीज चाहिए सरकार से ये फोकट में चाहिए सरकार से वो फोकट में चाहिए घर ला बढ़ाए पर घर के कब को कर्जे हो जाते हम आम आदमी ला बोला देश चलाना है अब सोचो देश ला वैश्विक स्तर पे नंबर 1 लाना है सब दृष्टिकोण से पावरफुल बनाना है अर्थ से है ना जल से वायु से सैन्य शक्ति से विज्ञान से उद्योग से सब जी साहब जी हाँ तो अब सोचो कतका 1000 करोड़ के खर्चा हुई देश ला जे दिन हम वास्तविक भारत के नागरिक बनबो और हम ये कहबो कि हमको कुछ नहीं चाहिए केवल देश चाहिए तो देश इसने कर्जा मुक्त हो जाए साहब जी तो फिर ना जंगल कटे ना शराब बिके ना गौ माता कटे अभी बहुत अच्छा लगी इस मोला अभी एक सांसद है ना कांग्रेस के सांसद है वो बोलिस कि गौ माता ला राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए अंतरात्मा खुश हो गए सर कि 55 साल बाद आंखें खुली से उकर मन के कहेंगे तो होना चाहिए मोरो यह सरकार से निवेदन है कि मत करे लेकिन मजबूर है कुछ नहीं कर सके औकाते नहीं सीधी बात कहूँ तो कत्ल खाना औ सनातनी वो जैसे सर
अभी आप चाय दे बोला, दूध चाय, मैं दूध ग्रहण नहीं करूँ, पक्का सनातनी कौन बतलाता हूँ आपला। बड़े बड़े आदमी है, गौ माता राष्ट्र माता घोषित होना चाहिए, चला थे गौ माता बचे भले भैंसी खड़ जाए, भैंसी खड़ा तो माता हुई ना। वर्तमान समय में सर सत्य कहे वो बैठे हूँ मैं, आप जो पूछा तो जो हमारे तक दूध आते वो हिंसा से होके आते। और गाय के बहुत कम पीते, हम तो भैंसे की ज़्यादा दूध पीते। बड़े बड़े डेयरी में इंजेक्शन लगाए जाते, दूध के उत्पाद बढ़ाए बा। हाँ, दूध का उत्पादन बढ़ाए बा। अच्छा, जब तक के 3-4 लीटर दूध देते तब तक ठीक है, जैसे आधा लीटर दिस जबरदस्ती गर्भाधान कर दिए जाते। मान के चलो जब तक दूध देते ना तब तक तो जिंदगी है, और 12 महीना गर्भवती रहते भैंसी है, 12 महीना। यदि हम कहा था अहिंसा परमो धर्म, हिंसा नहीं होते सर। और जैसे दूध देना बंद हो सीधा कत्ल खाना में बेच दिए जाते। हम अपन आप सनातनी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। जे दिन दूध पीना बंद हो साहब, सर जी मोर मानना है वो दिन वास्तविक रूप से गौ माता के रक्षा हो ही। क्योंकि हम इतना स्वार्थी हैं, जैसे दूध हो देकर बढ़ गए, फिर पनीर आ गए, पनीर के ये स्वाद, पनीर के वो, पनीर के ये। भगवान कसम कहा सर, ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति है तो मनुष्य है। लेकिन अपन शक्ति के प्रयोग केवल जीव ल सताए बर करते, अपन ताकत के प्रयोग जीव ल मारे बर करते। बहुत कम व्यक्ति होते जो बचाए बर करते। वो तो हम इतना स्वार्थी हैं। अगर बिलई अगर दूध देती थी ना 3-4 लीटर, अभी अगर चालू कर दी तो बड़े बड़े फिल्म स्टार बोल देती कि वो बिल्ली का दूध पीने से वो प्रतिक्रिया करने की क्षमता बढ़ जाता है। तो गौ माता के दूध पिए छोड़ आदमी बिल्ली के दूध पिए चालू करती। तो उम्र कुल मिला के सर सनातनी वही जो सत्य को जिए, सत्य को जिए। सत्य को जानने से नहीं होता, सत्य को जीना पड़ता है। अब आ गए हूँ बलि प्रथम गुरु जी, एक गीत गाँव में है, सोचाऊँ मैं सनातन धर्म ला छोड़े के कई कारण हैं, कई कारण है। लेकिन उनमें से एक कारण यह है कि सनातन धर्म में जो कुरीतियाँ है कौन दूर करे? हम सनातनी से मन तो दूर करे, वो कौन करे? बिल्कुल। संत कबीर साहब जी बहुत बड़े वेदांती से, वो तो ये बात की से गुरुदेव जी कि अगर वेद भी बलि का समर्थन करता है, मैं ऐसे वेद को ठुकराता हूँ। क्योंकि ओकर से बड़े ब्राह्मण कबीर साहब से, ओकर से बड़े वेदांती आज तक ने देखो ना, कबू देख पाऊँ मैं, कबू देख पाऊँ। तो बहुत प्रभावित हूँ। संत गुरु घासीदास जी बाबा जी बलि प्रथा पुरजोर विरोध करी। और सतनामी कौन? जो सत्य को जिए वही सतनामी, उसके अलावा कोई सतनामी नहीं हो सकता। तो सनातन धर्म चूंकि बहुत पुराना है, सनातन धर्म पहले बाद में ते नहीं। जब कुरीति ऐसे कई जन अम्बेडकर साहब लगा रहे थे, फिर अम्बेडकर साहब ने कसम खाया यार मैं राम को नहीं मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा। अम्बेडकर साहब ने पूरा पढ़े हो तो बहुत वेदना हुई समोला। जिन स्तर पे अम्बेडकर साहब के गाली गलौज करते आज आदमी देते ना तो बहुत पीड़ा लगते, बहुत तकलीफ झेले अम्बेडकर साहब, बहुत पीड़ा झेले हुआ। दलित शोषित के हक पर लड़ी हुआ। मृत्यु से पहले बहुत कोशिश करी कि सनातन धर्म में जो कुप्रथा है, कुरीति दूर होना चाहिए, वो दूर होना चाहिए। क्योंकि जब नहीं मानी ना तो सीधा धर्म के अहंकार के ऊपर चोट पहुंचे कि नहीं मानूंगा, जाओ तुम्हारे राम कृष्ण को क्या करोगे। मानवता सबसे बड़े धर्म है। और आप तो ये प्रयोग कैसे हुई साहब के बलि वाला? वही बात हो सर, बात कहाँ से कहाँ खुल जाते। तो लोगन के थे आजकल, अरे यार भीमराव अम्बेडकर साहब ने धर्म को ठुकराया था। मैं पूरे दावे के साथ कहा तो सर धर्म नहीं ठुकरी सो। अगर धर्म ठुकरातीस तो बौद्ध धर्म नहीं अपनातीस। क्योंकि वो समय बौद्ध धर्म अहिंसा के भाव से चलत रही से, यही तो चाहत रही से, बिल्कुल यही तो चाहत रही से भीमराव अम्बेडकर साहब। तो सोचो सर, तो कहा ये सनातन धर्म कुरीति है, कुरीति ले कैसे दूर करना? हाँ, तो फिर बहुत पीड़ा हुई, कैसे धर्म के नाम में ये कैसे बेजुबान हमारे जाते दुर्गा काली ला। तो फिर दर्शन पढ़े हम, चूँकि धर्म का आधार दर्शन है, धर्म का आधार दर्शन है। हमारे 6 दर्शन है और मैं 2 दर्शन तो ईश्वर मानवे नहीं करे, और कारण तगड़ा है, बहुत बढ़िया है। तो फिर वो मैं उपनिषद से प्रमाण खोजे गुरुदेव जी, फिर ना गीता से प्रमाण खोजे, फिर गाना बनाया। फिर ये सोचा मैं कोई व्यक्ति विशेष के ऊपर अगर गाना डालूं तो आवाज़ उठी तो मैं कौन से लड़ाई करूं। तो हमारे श्रीमती जी कहे तो लड़ाई करना तो है, लेकिन ते लड़ाई कोनो समाज से मत कर, व्यक्ति से मत कर,
ओकरे से कर जेकर नाम पे रीति नीति से कर, हाँ, जो रीति बनाए गए ओकर से कर जेकर नाम पे बलि दिए जाते। तो मोर लड़ाई वो दुर्गा माता से तो गाना बलि सतयुग द्वापर त्रेता के दानव कर विकट अत्याचारी तय करे संहार ऊकर जिन रिह से दूराचारी। ये बेजुबान के का गलती है का करिन है पाप वो खून के धार बोहावथे दाई होथे बड़ संताप वो तोला का बलि में देवो दाई जिवला मारे बर पीरा होथे। कौन महतारी अपन बेटा ला बलि देथे और सब महतारी अपन बेटा ला ममता देथे। फिर एक अंतरा है, नहीं जाने ये झूठ फरेबला नहीं जाने दगादारी प्रेम के वाखा ये हाँ समझते एला बस ममता चाही आंसू इखरो बहिथे जाई पीरा यहू मनला होथे कलप कलप के रोथे दाई जब परिवार अपन खोथे कतका उमास खावे दुर्गा। क्या बात है। कतका खून पीबे काली लाइन है तोला लाज शरम नहीं आवे दुर्गा। जैसे ऐसे बोलते ना तो दुर्गा माता प्रकट होते और बोलते कि बेटा मोर तो बात सुन के हंसी आवा दादू। बेटा मैं कब बोले हूँ कि सनातन धर्म के नाम से दुर्गा के नाम से ये बेजुबान के बलि दे। मारना है बेटा तो निर्दोष पशु ल नहीं तोर अंदर छुपे तोर पशुता ला मार पशुत्व वृत्ति ला मार तोर अहंकार ला मार जो बुराई होला मार निर्दोष जीव ला मत मार बेटा। मन के बुरा विचार ला मार ये पशु नहीं पशुता ला मार। और माँ दुर्गा कहे कि अहिंसा परमो धर्म अहिंसा ही सनातन धर्म का प्राण है सत्य है। और बात ये भी कहा तुम गुरुदेव जी अगर चारों शंकराचार्य मिल के अगर बोल दे कि सनातन धर्म का आधार सत्य नहीं है असत्य है करुणा नहीं है तो कल से सनातन धर्म ला ठुकरा दूं मैं। ये बात बहुत अच्छा। और चूंकि वेदांत उपनिषद हम पढ़ते हैं सर महापुराण तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दो। सनातन धर्म के आधार वेदांत है उपनिषद है सत्य है करुणा है महापुराण के में विरोध नहीं हो लेकिन जो सनातन धर्म जो ग्रंथ है वैश्विक विश्व के मंगल कामना और विश्व कैसे समर सकते हैं ये चीज हो में बाकी स्वीकार करे लोग ना। तो ये गीत बनी सा अवसर में 41 जगह वो आखिरी में प्रमाण दे हैं वेदांत के उपनिषद के। हालांकि वेदांत उपनिषद दोनों अलग अलग नाम ले हैं लेकिन दोनों एक अच्छे। तो इनमें प्रमाण है वो प्रमाण देखे के बाद गुरुदेव जी 41 जगह बड़े बड़े मंदिर में बलि प्रथा बंद हुई। 3000 से ज्यादा व्यक्ति मन ऐसे हमारे रामायण कीर्तन में सौगंध खाते आज के बाद क्या बात बंद कहेंगे। वहीं के जनमानस के बीच में खड़े होकर वही ला प्रेरित करके आप कतक बड़े बदलाव लावत हो। बलि प्रथा बंद होना चाहिए बिल्कुल अवैज्ञानिक और बिल्कुल अमानवीय कृत्य है। मैं आपके साथ हूँ हीरज भैया और सदा मैं आपके साथ रहूं कि मंदिर में जीव हत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़े आंदोलन करत हुआ भगवान आप लोग बहुत सफलता दे। हर मंदिर से जीव हत्या बंद होना चाहिए। कई बड़े बड़े मंदिरों में पहले हुआ था बलि तो आजकल प्रतीकात्मक करते बलि की जगह में ठीक है वो रीति रिवाज मानना है तो जीव ला नहीं काटे कोहड़ा ला काठी रखिया ला काठी एक प्रतीकात्मक। ये बदलाव बहुत अच्छा लगा था। आप 41 जगह में बंद हुई तो ना सर ये गीत है ना फिर मोर आदिवासी है तो आदिवासी भाई मन कुछ वर्ग मन सबोल नहीं कहा था मैं कुछ वर्ग मन मोर विरोध करिस। ये हिरेश सिन्हा आदिवासियों को गीत गाकर सबका दिल जीता है और ये बलि प्रथा बनाकर ये हमारे रीति रिवाज आदिवासियों में जो परंपरा है बलि प्रथा को ये बंद करना चाहता है। मतलब हिरेश सिन्हा सबके हृदय में मानवता और करुणा का संचार कर रहा है इसलिए उनका गीत चलने मत देना। अच्छा ये चले है मोर का प्रमाण है मोर का मैसेज है विरोध हुई साहब। हाँ मोर विरोध ऐसे थी तो आदिवासी टू नहीं चली क्योंकि उनमें करुणा का संदेश है। विदेशी मनाथे ये लोग कौन है क्या ये लोग जंगल के जीव जानवरों को मारने के लिए आए हैं? नहीं ये लोग मारने वाले नहीं ये लोग बचाने वाले हैं। हम लोग जंगल के रक्षक हैं भक्षक हैं।
ये संदेश है। तो कई जन एक्सेप्ट नहीं करी अब जो भी कारण रहे सर। और जो परंपरा जीवों को पीड़ा देती है उस परंपरा का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए, ये संदेश है गुरु जी। आदिवासी गीत आप लगातार जब गाए और सुपर डुपर हिट हुई तो राज्य सरकार से भी आप लोग कुछ वैसे सम्मान मिले सुने हुए हैं, कहा वो कर कैसे अनुभव? वो गुरु जी है मोला, वो किस की पद्मश्री राधेश्याम बारले जी, हिरेश भाई आप इतना बड़े बड़े बदलाव करे हो गीत के माध्यम से, जो काम करे तो बलि प्रथा हो गए, मोर शराब वाला गीत में 81 परिवार शराब बंद कर दी, और न जाने मंच में हम तो जाना थे 81 जन आ रही समय घर में, और न जाने कतको जन हमारे गीत ला सुन के प्रेरणा लेत हुई। तो आपके गीत समाज जन जागरण के काम करत है, और आदिवासी गीत वैश्विक स्तर पे हिट हो कई देश में चले। तो आदिवासी संस्कृति ला बढ़ाए बर सरकार करोड़ों खर्चा करते, लेकिन ते खुद में टुकनी धर के आवे आदिवासी संस्कृति और गीत बनावा था। तो बारम्बार चूंकि सर प्रमाण मुड़कर है, जतका काम करे हूँ बचपन से लेके फोटो वोटो सब लोग डाले हूँ, तो ईश्वर कृपा से वो फलीभूत हुई, सफल हो गए। तो मैं मतलब मैं गौरव मतलब खुशी ये बात के लगी, सुनी दादा ला बोलो पूछो दादा अभी आप ला अभी मिला थे अतका साल बाद? हाँ भाई अभी मिला थे। तो फार्म कतका बार डाले हैं? तो बहुत बार डाले हूँ। और ते हिरेश भाई कतका बार फार्म भरे? तो पहली बार डाले हूँ दादा। बड़ा सौभाग्यशाली ऐसे की तर मोलो एक बात बोली सुहा कि काम तो करेस भाई, जिन काम स्तर पे करा था, गांव जाके शांति के संदेश देवा था लोगन ला, उपनिषद के ज्ञान के बात सिखावा था, सत्य के संदेश देवा था, ऐसी थी। तो शहीद वीरनारायण सिंह आदिवासी पुरस्कार मिले आपको? हाँ, शहीद वीरनारायण सिंह। स्टूडियो के विचार कैसे है सीरियस भैया? जैसे गाते रहे हो आप तो रायपुर में आकर रिकॉर्ड करते रहे हो कि अपन स्टूडियो बनाओ? कटक ज्यादा जाना है। मोर गुरुदेव जी अमित प्रधान जी शुरू से करसन जाना हो, तो मैंने कहा है गुरुदेव जी आप बताओ मोर जतका एल्बम आप देखे हो मार्केट में, गाँव में मेला करो, स्वयं गिफ्ट बनाओ, आधा रात भर गिफ्ट बनाओ मैं, फिर बेचो, बाजार जाऊँ बेचो, ले शायरी स्टिकर लाइटर लाइट वाला पेन, ले शायरी स्टिकर लाइटर लाइट वाला पेन। मोर शायरी पुस्तक लिखे हम हूँ कि जा रहे हो छोड़कर मुझे कभी जिंदगी में याद कर लेना, तेरे बिना मैं जी सकूं ये रब से फरियाद कर लेना, और कितनों को रुलाए होंगे तूने आज तेरे लिए रो रहा हूँ, और तू धोती है जल से बदन को मैं अपने आंसुओं से धो रहा हूँ। तो अब बहुत कहने से रचना भयंकर चले मोर। तो जतके एल्बम बने मोर गुरुदेव जी सब में हिरेश सिन्हा के पैसा लगे, ऑडियो में, वीडियो में, प्रचार प्रसार में। बहुत मुश्किल से मोर चैनल अभी चालू हुई। तो अभी आपके खुद के स्टूडियो है? छोटे से अपन काम और वैसे रिकॉर्डिंग यहाँ रायपुर में होते का आपके ज़्यादातर गाना के? हाँ, वो घटना हुई इसकी अभी बहुत अखन पिक्चर में गाना गया मैं, चूँकि कार्यक्रम बहुत ज़्यादा रही थे मानस के कार्यक्रम, तो पिक्चर में गाना कहीं के 1 सप्ताह कार्यक्रम नहीं करूँ, गला खाली रखने कहीं के, तो 25 गाना मैं डिलीट कर दिए किस। तो मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा हूँ, मानसिक रूप से ना मतलब एम चले गए हूँ, अवसाद में का डिप्रेशन मतलब वैसे भाई अब गाना तो गा था नहीं। तो ये टुकनीधर काबे पहले घटना है, अतका का गाना गाँव सब डिलीट हो गए, और चूँकि कार्यक्रम कैंसिल करके बहुत नुकसान हुई, आर्थिक रूप से तो बहुत हुई, लेकिन आर्थिक रूप से कहीं ज़्यादा तो ये दुखी से ना, ये दुखी से ओकर बात ना मुश्किल से हमारी जो मैडम की इसके हो गए तो हो गए, ले देख जिंदगी बचे है तो शौक रहा है पिक्चर में गहूँ कहीं के। हाँ, मैडम की समय श्रीमती जी है, जिन काम बड़े बड़े पिक्चर नहीं करे थे वो काम ते करा था, जिन सुधार बड़े बड़े पिक्चर में करोड़ों लगा के नहीं कर पाते वो काम ते करा था, सुधार करा था। एक ऐसे बड़े का पिक्चर में गायक हो सकते, पिक्चर वाले तो काम से जोड़ते, ते तो राम से जुड़ा था। तो लगी ठीक है मैं अपन जगह ठीक हूँ, तो मुश्किल से अभी चालू हुई, स्टाइल लगा के 5 चैनल बंद करवा दें, तो मुश्किल चालू हुई सर, तो बंद कर दूँ बाकी काम के लिए। अब जब हिट हो इस गाना मन, तभी वही पिक्चर वाला माफ़ कर दे भाई, गलत हो गए, माफ़ कर दे भाई। एक समीर खान नाम के एक सिंगर है, नीचे जितेंद्र दादा के स्टूडियो में गाते रहे हो ना, तो ऐसा बेवकूफ़ जैसा कौन गाता है, मतलब बेइज्जती करेगी। समीर खान है नाम, जो सत्य तो सत्य है, समीर एक नहीं है, कत को समीर है यहाँ। तो बस अपन हिसाब से रहता हूँ, बस
जिंदगी लपन हिसाब से जीतो, बात खत्म। मोला क्या करना चाहिए? अब चूंकि जिंदगी के लक्ष्य पता चल गए मोला, वेदांत उपनिषद से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं हो सके। जो मोर गुरुदेव जी है वेदांत उपनिषद है, शंकराचार्य गुरुदेव जी के भाष्य है, बड़े बड़े गुरुदेव जी प्रेमानंद महाराज जी है, मोर गुरुदेव जी स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती महाराज जी है, बड़े बड़े गुरुदेव जी की शिक्षा पा करके जब चलाते हैं। आप इतना गाना गाए हो आप, सर्वाधिक लोकप्रिय आपके हृदय लक्ष्य थे वो कौन से गाना है? जो बलि प्रथा वाला। अच्छा। हाँ, और ये शराबबंदी कौन से गाना गा रहे हो? बच्चा चर्चित हो रही से वो सुना होगा एक दो पद। वो धुन में बना रहे हो, लिखे रही हमारी श्रीमती जी है, मतलब चर्चा चलता ना मना ओला ना वही सुना ही। अच्छा, ओला वही चलो गाए। हम ओकर से लेवो बात। एक कहानी है कि जांजगीर चांपा में एक निवासी अपन धर्म पत्नी ला शराब पिए बर पैसा मांगिस। गरीबीन बिचारी नहीं दिस। वो जल्लाद अपन धर्म पत्नी ला जला के राख कर दिस, टुकड़ा टुकड़ा कर दिस। वो धर्म पत्नी जिला जब शादी हुई तो 7 वचन दे रही, 7 वचन में एक वचन नहीं रही कि हे धर्म पत्नी तोर ऊपर संकट ही, तो संकट आए के पहले वो संकट के सामने मैं करूँ, संकट के हर हाल में तो रक्षा करूँ। हाँ, हर हाल में रक्षा करूँ। तो जिन संकट के सामने मैं करूँ कि रसोई संकट बन गए, तो सबसे बड़े शराब है। अमित बोले रहे हो शराब ला बंद ना कांग्रेस करिस ना जी बीजेपी करे, वो झाड़ू छाप वाला करूँ करिस ना वह बंद करिस। भारत देश में से कोई पार्टी नहीं है जो खत्म कर सके। कारण बताऊं, सब लोग फोकट में चाहिए। सरकार इसने देश ला समृद्धि करे बा, करोड़ों के खर्च कर्जा है, पावरफुल बनाया बा, अब देश लगे हुए भारत ला मतलब नीचे दिखाए उबर। तो सरकार क्या करे? सरकार तो पावरफुल बनना है ना, शस्त्र से। ये मेन चीज है। जे दिन हम फोकट के खाना मांगना छोड़बो, ये देश पावरफुल बनी, न जंगल कटे, न गौ माता कटे, न शराब बिके। हिरेश भैया, जैसे स्टूडियो के जो गाना के रिकॉर्डिंग के स्टैंडर्ड है ना, रायपुर में हुआ थे और आपके यहाँ भी हुआ थे, तो अभी कैसे बदलाव महसूस हो? हिसाब ला कुछ सुधार कैसे हो है? कटक से जैसे आते रहे आप करके गाना। कटक से हाँ, अभी तो बहुत हो गए। अच्छा, जैसे अभी रायपुर में अगर सबसे बड़े स्टूडियो कहे जाते हैं तो जेट सीरीज है, सबसे पावरफुल स्टूडियो। मतलब मुंबई लेवल के काम यहाँ होते हैं पावरफुल। तो अभी फिल्म में कौन कौन से गाना ऐसे का? पिक्चर के बारे में बोलना नहीं चाहूँ सर। अच्छा, ठीक। वो मानसिक रूप से ना, मतलब जो भी अभी कल परसों भी फोन करी, पिक्चर में गाना है, मैं तो पिक्चर है तो जेब में भर मत कर बात क्यों। तो पिक्चर के नाम लेते ना, तो चूँकि वो ले दे के बचे हो ना। हाँ, मैं सोच रहा अच्छा, ये जैसे गीत के रचना होते तो कुछ तो श्रीमती जी आजकल बनाते और वेदांत दर्शन से आप प्रभावित हो, तो ये भजन की रचना खुदे करते हो? दोनों जन मिलके। अरे वाह, बस दोनों, और कोई दोनों, गीतकार? कोई अच्छा, तीसरा नहीं। और धुन ला सब कुछ सब सेम सर। तो घिरेश भैया इतना कर्णप्रिय, इतना आकर्षक आपके गीत रहे, तो ऐसे कोई विधिवत शिक्षा भी ले होगा? नहीं जानो मैं कोई गुरु शिष्य से कोनो गुरु? बस ना मोर गुरुदेव जी है मोहम्मद जी साहब, दिल से माने हो मैं। तो ओकर आवाज में क्या जादू। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए, हम तुम इतना प्यार करेंगे। और आपकी आवाज थोड़ा आपके वो आदर्श से मिलते भी अजीत भाई से। वो आफ्ताब है। वो आफ्ताब से अगर छोटे से एक चिंगारी भी अगर हमला मिल गए ना तो वही हमारी जिंदगी से हमार दिस ऐसे। तो मोहम्मद अजीज के आवाज के हल्का से प्रभाव आपके आवाज में लगते है। एक आध भजन कुछ सुनाओ ना। हाँ, हमारे दर्शक मन ऐसे जिज्ञासु है आपके प्रति कि हिरेश भैया के भजन और गीत दोनों बहुत लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ गीत सुना देते हैं सर। बिल्कुल, स्वागत है। मिले आबे तय गोरी सराय के छैया, संग साथी नहीं है मैं हाँ कैसे आऊं बैहा, रास्ता मोर दिखत रही बिल गया हूँ मैं हाँ, जोरे जोरे जाबो संगे दोनों जान बैहा, कुकरा पाख खोच ले वे खोपा मतहा, सादा धोती तय पहिर बे लाली लुगरा मैहा, सबो झूम लेबो नाच लेबो जी, गाबो बस तरिहा गाना, टुकनी धर के आवे गोरी तमुहा बिनेला, आहूं बहाना करके तोर ले मिलेला, सबो झूम लेबो। मोर बात तो पिक्चर ध्यान दे थी लकी सुंदरानी दादा एक पिक्चर इस हो गए, उमें सुनी दादा गा डारिस गाना ला, तो सुनी लकी दादा बहुत प्रेम करते, मतलब बहुत प्रेम। छत्तीसगढ़ के मतलब जो कंपनी में मतलब सुंदरानी कंपनी जो प्रेम दुलार दिस, यहाँ कोई कंपनी मोल नहीं दिस प्रेम दुलार, बहुत सम्मान दिस लकी सुंदरानी दादा। वो सुनी दादा गा डारिस्ते गाना मोला गावे किस,
तो मैं क्या हूँ, इतना भी गिरे नहीं हूँ मैं कि जिन गीत ला छत्तीसगढ़ के नंबर 1 सिंगर गा है, जिला मैं आदर्श मानता हूँ। अभी वो मेरे 1-2 सप्ताह पहले फोन करी से एक नवा पिक्चर आते हैं, विवेक शर्मा दादा गाए थे गाना, गा ले हिरेश भाई। तो मैं क्या हूँ, इतना भी मैं पापी नहीं हूँ दादा, नहीं गाना वो सपना वो समाप्त हो गए, वो कभी देखे रहे हूँ सपना में है, वो दूसरा गाना जो गा चुके हैं वो नहीं गाओ। तो टुकनी धर के आबे कहीं आया, फिर आदिवासी गीत है इस, तो ओकर बाद में इस पिक्चर वाले मन के हमारे से गलती हो गई भाई, मोला वो गा दे भाई, मैं हो गए, मैं बात करना नहीं चाहूँ भाई, मोला अपन हाल में रहन दो, मैं बस गाँव में रहता हूँ सर। गाँव की जिंदगी बहुत अच्छा लगते, जंगल के शुद्ध हवा बढ़िया चले। छत्तीसगढ़ के युवा के आप आदर्श हो हिरेश भैया, धर्म अध्यात्म से लेके लोकगीत और आदिवासी परंपरा। तो जैसे छत्तीसगढ़ी में आप गात हो, तो आदिवासी की बोली भाषा अलग होती के बस्तर के, ठेठ बस्तर के, किस काल के वो पार से सही कहा। तो वो ओकर सामंजस्य कैसे बिठाते होती, कैसे छत्तीसगढ़ भाषा के प्रति वो ना गुरुदेव जी आप लोग बताते हो, जो ये तरफ से मन ड्यूटी करते उड़ान, तो वो मन वही मन जानते। बाकी केस काल आपके कुंडा गांव के ऊपर हल्बी गोंडी भथरी ये जानते। तो आप लोग बता दो तो आश्चर्य हुई आप ना कि केस काल के ऊपर हमारे छत्तीसगढ़ी गाना नहीं चले। वही कहा तो मैं, नहीं चले इति के गाना नहीं सुने होती। तो होती के भी गाए हो का आपका हल्बी गीत गाओ ना, बाजा बाजे गेला गुदुम गादा में चले, सुनाओ थोड़ा। बाजा बाजे गेला गुदुम गादामा, बाजा बाजे गेला गुदुम गादामा, मोहरी बाजती तिरिया जी, मोहरी बाजती तिरिया जी, झालिया ना झाली पोरा, मोहरी बाजती तिरिया, अमचो बस तर पखड़ा कुड़ा, पानी आयो बूढ़ा बूढ़ा जी। वो लिरिक्स मैं भूल गया हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो अभी ये जैसे छत्तीसगढ़ के जो अपन आप इति के लोकगीत लगाए हो छत्तीसगढ़ी बोली के, औती हल्बी मुड़े माड़िया के जो चलते, तो कैसे होकर असर कुछ कम प्रभाव पड़ा थे, बढ़ा थे कि कैसे रही होकर, का लगते भविष्य आपला लोकगीत के छत्तीसगढ़ के, कि मध्य छत्तीसगढ़ में ही सीमित रही जाही? देखो सर, सब समय के साथ तो सब लोग स्वीकार करना है। समय के साथ तो पहले तो धोती पहनते रहे, ओकर पहले तो कहीं नहीं पहनते रहे, मतलब परिवर्तन तो है। और एकर मतलब ये नहीं कि आवैया संगीत ला हम एकदम ठुकरा देवन, बिल्कुल जी में सभ्यता रहे। हालांकि वर्तमान में धुन मन में अलग टाइप के हो गए आजकल के गाना, सभ्यता रहना चाहिए। बाकी लोकगीत तो पुराने हैं गुरुदेव जी, बहुत अच्छा लोकगीत हमार कर्मा ददरिया प्रांत ही मन में, प्राण ही मन में है गीत में। जैसे मुलकारी सवरेंगी, बारी के तिर तिर फरे है भाटा वो, जिंदगी लिखा गे तोरच बाटा वो, जिंदगी लिखा गे तोरच बाटा वो, जिंदगी लिखा गे तोरच बाटा वो, नदिया नरवा माँ बहत है पानी ना, ओहो मोला दूसर नहीं चाही, तोरे बर बने वो अनार गोंदा फूल, कारी सवरेंगी गाल मात वो, ओहो जबले देखूं तोला रानी आगे है दिल वो, मयारू जोड़ी मोर। एम एक लाइन है गुरुदास जी, सुंदर। मैं बताऊँ ना, मोर घर गाना में सनातन धर्म के सार है। में एक लाइन है कि तोर मोर मया के हियाव कर ले, सीताराम है गवाह बिहाव कर ले। तो कुछ कुछ सिंगर छत्तीसगढ़ के मन ये हीरे से ना पागल हो गया है, ये अपन गीत मन में रामायण पढ़ते पढ़ते अपन गीत मन में राम गलो सीता गलो। तो मैं क्यों कम से कम मोला तो पूछना चाहिए मैं राम जी के नाम काबर डाले हैं। तो मंच में बताता हूँ कि माँ सीता जब शादी हुई थी ना, माँ सीता वो राम जी के, तो माँ सीता ला कई प्रकार के भेंट दिस। तो भगवान राम जी कहे तुला तो सब जन भेंट दे दिस, और मैं तुला दे तो कुछ नहीं सकूं, एक वचन देवत हूँ सीता, आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं कि हो सकता। मोर पिताजी 2-3 ब्याह करिस पहले चरत रही से, लेकिन मैं तुल वचन देता हूँ आजीवन एक पत्नी व्रत रहूं। अब आज भी, आज महतारी मंदी मने कही थे कि भले मौत मिले लेकिन सौत मत मिले। तो ये तुरका भी गाड़ी चंदा
इनमें भी सनातन धर्म के जैसे पता चलते करण खान दादा हीरो में बहुत बेहतरीन अभिनय, लाजवाब अभिनय, क्या अभिनय है। क्या गाना रही सो आप गाए? मोर दिल के अंधियारे कुरिया मम्मया के दिया जलाए, ऐसे कांधिया गे तय बीच डहर म बुझाए, मोर छोड़ के चल दे साथ वो तुर का बिगाड़्यूं चंदा, मुला कर डारे बर्बाद वो तुर का बिगाड़्यूं चंदा। क्या बात है, याद नहीं आते। बहुत अच्छा भाव। नैना के बान चलाए मोला दीवाना बनाए, नैना के बान चलाए मोला दीवाना बनाए, वो टूट गयूं तुर जाए के बाद वो का बिगाड़्यूं चंदा। तो जैसे हीरो पता चलते कि तुर शहर जा रहे थे कमाए खाए पैसा कमाया बहुत शादी करबो क्योंकि वाथे तो पता चलते चंदा कहाँ है, चंदा कहाँ है। तो बेहतरीन टेलीफिल्म में आप देखो सर में वो साइकिल की चैन साइकिल थे, तो जहाँ भी वो हीरोइन देखते ना साइकिल ऑटोमेटिक चैन उतर जाते वाला, तो जहाँ भी देखते जहाँ भी देखे से मतलब हीरोइन देखे से मतलब चैन उतर साइकिल, हीरो पता चल जाते कि हिच करे चंदा किंग के। तो जैसे कमा का आते रहते ना तो मरघट्टी पे ना चैन उतर जाते, खोदते उतर गया मतलब चंदा ही करे नहीं दिखे, आश्चर्य हो जाते। फिर आगे बढ़ते तो सियान मन मिलते, चंदा का है, चंदा तो पटा दे, पटा के धरती पे, तब वो सुनते अरे मोटरसाइकिल मतलब पहले ले बता करी से। और जैसे सुनते कि चंदा खत्म हो गए वही जगह तुरते प्राण छूट जाते। राजा दशरथ जी के फिर सनातन धर्म के हिंदू धर्म के ग्रंथ, राजा दशरथ जी के प्रभु श्री राम वियोग में प्राण निकल। हाँ खैर वो तो अलग विषय, लंबा समय में हुआ। हाँ लेकिन वही प्रक्रिया हुई। राजा दशरथ जी के पिताजी हो गए आज के धर्म पत्नी माँ इंदुमती। नारद जी गाँव जाते थे, वो में से एक फूल है नीचे गिरते और वत्स स्थल पे लगते इंदुमती माता के, वही जगह वह प्राण त्याग देते। जैसे राजा जल पास पता चलते कि आपके इंदुमती देह त्याग कर चले गए, बस इसने सुनते और प्राण त्याग देते। इनमें एक गहरा संदेश है। अगर आप किसी को चाहते हो, अगर आप नहीं जी पा रहे हैं तो आपको जहर खाने की आवश्यकता नहीं, फांसी लगाने की आवश्यकता नहीं। अगर प्रेम अगर वास्तव में है तो बिना प्राण निकल जाएगा। हाँ बिना जहर खाए बिना फांसी लगाए आपका प्राण निकलना चाहिए। ये है सच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम। ते मर गए और ते फांसी लगा के मरा था, ये सच्चा प्रेम नहीं है। और गुरुदेव जी वो चले गए नहीं का, तो होकर जाए के बाद आत्महत्या ही करना विकल्प नहीं है, जीना भी तो विकल्प है। उकर लिए जी, समाज में ऐसे ऐसे काम कर कि वो ऊपर रहे। हालांकि उपनिषद अलग बोलते, उपनिषद अलग बात है, ये भक्ति मार्ग वाला बात है। तो याद करिए हुआ। तो ये संदेश है गीत में। तो सनातन धर्म गहरा गहरा संदेश है हमारे गीत मन में। ऐसे थी लोगों ला बहुत प्रभावित करते। अभी एक गीत है आपके हर गीत के प्रयोग में ये भाव आते हैं। हाँ अभी कौन सी गीत है इसका है? मोर बहुत विरोध हुआ था बहुत विरोध हुआ था। आप बता दो, आप चूंकि वेदांत हो, आप वेदांत दर्शन पढ़े हो, दर्शन पढ़े हो, आप उपनिषद 108 पढ़े छो गुरुदेव जी, आप तो बताया हो। मंदिर में धर्म होना चाहिए क्या धर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मंदिर वो जहाँ धर्म हो तभी सार्थक है, या फिर मंदिर वो जहाँ हिंसा हो अधर्म हो वो मंदिर है? जहाँ धर्म प्रेम करुणा दया हो मंदिर है। वेदांत के थे, वेदांत सर सत्य है वो। तो मोर एक गीत है, बताओ ना। पुनः सनातन धर्म की बात आगे कि सनातन धर्म छोड़े कई कारण हो सकते, लेकिन उनमें से एक कारण ये है कि सनातन धर्म में कई प्रकार की विकृति है और विकृति सनातन धर्म की नहीं है। बाद में लोगन मन के द्वारा इला पैदा करे गए। हाँ, तो ये लोक धर्म है। हाँ, लोक धर्म। सनातन धर्म अलग है, लोक धर्म अलग है। विकृति लोक धर्म के, विकृति लोक धर्म सनातन धर्म के नहीं है। लेकिन लोगन समझे नहीं, अरे यार ऐसा है तुम्हारा सनातन धर्म, छोड़ देते। हालांकि वो मन धर्म त्यागत नहीं है, सही समझ नहीं है। हाँ
लोक धर्म और अध्यात्म के अलग विषय है, सही कहो आप। पाखंड देखते पाखंड, हाँ। इसे भीमराव अम्बेडकर साहब भी विरोध करीस कम अत्याचार होकर साथ सम्मान पाखंड, चाहिए हाँ। गुरुदेव जी। आज भी समाज में सम्मान तो दो बोला, असमानता, विषमता, उपेक्षा, तिरस्कार। अभी मुला ये गीत हुई, ये गीत में एक भैया है, नाम तो नहीं लो, शायद वीडियो देखे पहचाना जी। अभी मुला वो ग्रुप से निकाली से वो एक गीत है, मतलब बताता हूँ गीत ला कि न्याय नहीं अन्याय हुआ थे, न्याय नहीं अन्याय हुआ थे, काका कर्म होते और नहीं जाऊं ऐसा मंदिर में जहां धर्म होते। धर्म के मानने वाला मन काश धर्म में चल पाती, मानवता करुणा ल लेके दिया बरोबर जल पाती। का सही और का गलत है कुछ तो सोच विचारो जी, और धर्म के नाम में बेजुमाल ला अब तो मत मारो जी। दया प्रेम मानवता मर गए, दया प्रेम मानवता मर गए, सोच के शर्म होते नहीं जाओ ऐसा मंदिर में जहां धर्म होते। क्या बात है, बहुत ये गीत में सनातन धर्म के आत्मा, सत्य, करुणा यही दर्शा के कुछ करे हो। ये गीत लगाए के न कोनो मंदिर के खिलाफ है, न कोनो मजहब के खिलाफ है, न कोनो व्यक्ति के, न कोनो संप्रदाय कुर्ती और के, पाखंड के खिलाफ है। बस एकर अलावा कुछ नहीं है। में दूसरा अंतर है गुरुदेव जी, क्योंकि हम तो सामाजिक प्राणी हैं, मोर भयंकर सारा प्रमाण है कौन कौन का खातिर इसका है, लेकिन व्यक्ति विशेष चर्चा नहीं करना है बोला। इनमें से एकर अंतर है, मांस खवैया कथा कहा थे, एक वही व्यक्ति लहे जो उसने करते। मांस खवैया कथा कहा थे, सबला ज्ञान बतावत है, कथनी और करनी में अंतर मूरख सबला बनावत है। क्या बात। यही पापी मन धर्म के नामला चारों मूड़ा में बोरा थे, और धर्म के सत्यानाश करे बार माथ में चंदन गोरा थे। यही पापी मन के खातिर सबला भरम होते, और नहीं जाऊं ऐसा मंदिर में जहां अधर्म होते। हमला लगते हमन पुण्य मिली कहीं दान देथन, हे भगवान वो दान करथन तो हमारे पुण्य मिली, वो पैसा धर्म में लगे, वो धर्म में नहीं लगे वो जीव की हत्या में लगे। सनातन धर्म कहते अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही धर्म है, हिंसा नहीं। अगर धर्म के नाम से हिंसा होने लग जाए तो वो धर्म नहीं रह जाता। तो हमें लगता है पुण्य मिल ही कहेंगे, वो पुण्य नहीं मिले तो नहीं देवाओं में दान, जैसे दान करते थे हीरो ना तो दिया बुझा जाते, तो नहीं देवाओं में दान ऐसा जिन दान से पाप होते। धर्म का पैसा अधर्म बन के सोच विकट संताप होते। क्या बात है। ए ओकर लाइन है, नहीं देवो में दान ऐसन जिन दान से पाप होते, धर्म के पैसा धर्म बन के सोच विकट संताप हो गए होते। अधर्मी के बोल वाला ताकत बढ़ गए पाप के, अधर्मी के बोल वाला ताकत बढ़ गए पाप के, और नहीं चले सच के रद्दामा तो का फल मिली तो लजा आपके। क्या बात है, बहुत अच्छा। जपत रहा राम राम, कुछ नहीं होने वाला। बोला कल मीरा, सूर, कबीर, तुलसी सबके भाव ला आप एक अपन पद में समाहित करे हो और मानस के पाठ करते हो आप। अतिक अच्छा भाव है, और यही माध्यम से आप अपन गीत और सुरीला सुर में सब समाज ला सोचे पर मजबूर करत हो। गौ हत्या बंद हो, बलि प्रथा बंद हो, नशाबंदी हो। बड़ा अच्छा भाव है हिरेश भैया। तो आपसे बातचीत करके आज बहुत अच्छा लगी हिरेश भैया। और आप जन जन के भीतर जो सनातन के वास्तविक आदर्श ला स्थापित करत हो, कर्मन के मन में दिल में गा के सुना के समझा के, आज के छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी नौजवान मन ला आप का कहना चाहो अपन संदेश में? मोर ही प्रार्थना है हमारे युवा भाई मन से कि सत्य ला जानना बहुत जरूरी है, जीवन के उद्देश्य होना चाहिए। मात्र 25 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद जी चले गए, उम्र कथी गिरी से, मात्र 25 वर्ष। देश के लिए शहादत हो गए, बलिदान हो गए। वीर भगत सिंह जिन मात्र 22 वर्ष की उम्र में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, फांसी पे झूल गए। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, जिस उम्र में हमारे ये नौजवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। तो मोर निवेदन है सत्य स्वीकारो। अभी मोर विरोध करे जाते, जबकि मोर गीत सनातन धर्म के आत्मा, सनातन धर्म के प्राण ललावत हो। बोले किस गुरुदेव जी, मुसलमान लोग जो बलि देते हैं, बकरी देते हैं, मुसलमानों को बोलने की का हिम्मत नहीं तुम्हारा। तो मैं बोले भाई मैं मुसलमान न हूँ, मैं सनातनी हूँ, और सबसे पहले मेरे घर में आग लगा हुआ है, मैं अपने घर को बुझाऊंगा। सर मैं सनातनी हूँ, वेदांत में पढ़े हूँ, उपनिषद में पढ़े हूँ। जिन मन मोर वीर विरोध करे करत है वो मन थोड़े पढ़े,
मैं तो सनातन धर्म के आत्मा, सनातन धर्म के प्राण गीत के माध्यम से लावत हूँ, लाखों रुपया खर्चा करके। तो ये निवेदन है, सत्य स्वीकार करो। विधर्मी मतलब जिन धर्म ला स्वीकार नहीं करे, जैसे मोरे विरोध हुआ थे, बलि प्रथा के विरोध। अभी ये गीत आए, नहीं जाओ ऐसा मंदिर में। हर मंदिर में जाए पर मैं नहीं मना नहीं करे हूँ, वही मंदिर में नहीं जाना है, ये तो मैं अपन स्वयं ला बोला था ना। नहीं जाओ ऐसा मंदिर में जहाँ धर्म होते, बाकी आप मन ला जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, वो आपके निर्भर है। वो गीत में यही है कि मैं नहीं जाऊँ। तो जहाँ धर्म हो वही मंदिर है। और ये गीत धर्म के खिलाफ नहीं, केवल अधर्म के खिलाफ है। ये गीत के प्राण है। सादर प्रणाम। जय श्री राम। आपला भी सादर प्रणाम सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो संगवारी हो, ये रीज हिरेज भाई जेकर व्यक्तित्व के त्रिकोणी रंग ला हमन देखे कोशिश करें, समझे कोशिश करें। आदिवासी संस्कृति से लेके, लोकगीत से लेके, धर्म अध्यात्म से कितना सुंदर सनातन भाव लेके चलत है और जन जन में प्रेम और भक्ति के संदेश देवत है। करुणा, प्रेम, दया, इंसानियत, मानवता, यही सबसे बड़े धर्म हैं। और गोस्वामी जी कहते पर ही सरिस धर्म नहीं भाई। तो ऐसे हिरेश भैया बातचीत करके अच्छा लगी। मैं इसे आप मन से निवेदन करूँ कि सुझाव से अवगत कराहूँ, लाइक करूँ हमारे चैनल ला। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हिरेश भाई आपके फिर से बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्रणाम सर, प्रणाम।